प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज पुनः मैं आपके समक्ष उपनिषदों की कहानियों की एक कड़ी को लेकर आपके समक्ष हूँ। और आज की उपनिषद की कहानी साधकों के लिए और ध्यानियों के लिए बहुत ही गहरा संदेश लेकर आई है। तो मैं शुरू करता हूँ आज बृहदारण्यक उपनिषद की एक कहानी को लेकर। बात उपनिषद काल की है। महर्षि याज्ञवल्क्य हुए। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी मैत्रेयी और दूसरी पत्नी कात्यायनी। दोनों ही पत्नियां अच्छी थीं और दोनों ही पति के प्रति पतिव्रता का पालन करती थी, परंतु दोनों में थोड़ा अंतर था। मैत्रेयी का चित्त ब्रह्म की ओर और सत्य की ओर जाता था, लेकिन कात्यायनी का चित्त भौतिकवाद की तरफ जाता था। एक दिन की बात है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने गृहस्थ छोड़कर और संन्यास लेने का अंतर्मन से निश्चय कर लिया। इस फैसले के बाद उन्होंने अपने दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि मैंने एक फैसला किया है। इस तरह से बोलने पर दोनों ही पत्नियां थोड़ी सशंकित हो गईं और उन्होंने हैरानी से पूछा कि आपने क्या फैसला किया है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनियादारी को त्याग कर और मैं संन्यास ले लूँ। इसका मैंने फैसला कर लिया है। दोनों ही आश्चर्यचकित थीं, क्योंकि अंतर्मन में लिए गए इस फैसले की जानकारी उन लोगों को अभी तुरंत ही पता चला था। पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह जो घर की संपदा है, यह तुम दोनों के बीच में बांट देना चाहिए। पत्नियों ने कहा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि आगे इस संपत्ति को लेकर तुम दोनों में कोई विवाद न हो, इसके लिए यह जरूरी है कि इस संपत्ति का उचित विभाजन मेरे रहते ही हो जाए। ये सुनने के बाद दोनों ही पत्नियां अपना कुछ विचार करने लगी, लेकिन मैत्रेयी का चित्त ब्रह्म की ओर, सत्य की ओर कुछ हद तक जाता था, जिसके कारण उन्होंने ये सोचा कि स्वामी को, याज्ञवल्क्य ऋषि को ऐसा क्या मिल गया है जिसके कारण वो अपनी सारी संपत्ति इस तरह छोड़ के जाने को तैयार हो गए। मैत्रेयी ने अपने मन में विचार किया कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का त्याग जो सांसारिक दृष्टि से मूल्यवान हो तभी करता है जब उससे ज़्यादा कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, वरना अचानक अपनी संपत्ति का कोई बंटवारा किस प्रकार करेगा। उन्होंने सोचा, मैत्रेयी ने सोचा कि निश्चित ही यह कुछ परम ज्ञान जैसी बात है जो मेरे स्वामी को प्राप्त हो गया है। तभी उनके समक्ष ये दुनियादारी की चीज़ें कोई बहुत मूल्य की नहीं लग रही हैं और इन सारे दुनियादारी के चीज़ों को, गृहस्थी के संपत्ति को छोड़कर वह अंततः जाने को तैयार हो गए हैं। इस कहानी से अलग
अगर जो वास्तविक जीवन में संत हैं या ध्यानी हैं या चेतना के उस स्तर तक पहुँचे हुए व्यक्तियों को देखें तो यह बात स्पष्ट समझ में आएगी कि वे कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, उनके साथ चीज़ें छूटती चली जाती हैं। वास्तव में चीज़ें छूटती नहीं हैं, कुछ मूल्यवान चीज़ें प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति उन मूल्यवान चीज़ों के प्रति ज़्यादा केयरफुल हो जाता है, और जो कम मूल्यवान चीज़ें हैं अर्थात दुनियादारी की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के प्रति वह नज़रअंदाज करने लगता है, या कहें उनका बहुत वो केयर नहीं कर पाता है। पुनः मैं कहानी की तरफ आता हूँ। मैत्रेयी अपने अंतर ही अंतर सोच ही रही थी कि आखिर मेरे स्वामी को, याज्ञवल्क्य ऋषि को ऐसा क्या प्राप्त हो गया है जिसके कारण वे अपनी सभी संपदा को, जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, उसको त्याग करने को तैयार हो गए हैं। ऐसा सोच ही रही थी तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उससे पूछा कि क्या सोच रही हो मैत्रेयी। तो मैत्रेयी ने कहा कि स्वामी, आप मुझे इस घर की संपत्ति का आधा हिस्सा दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये दुनियादारी या ये संपूर्ण पृथ्वी का ये जो धन संपदा और चीज़ें हैं मुझे प्राप्त हो जाए तो क्या मुझे उस परम दशा, उस परम ज्ञान, आत्मा की अमृत का बोध या वो प्राप्त हो जाएगा? इस तरफ याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं मैत्रेयी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। संपूर्ण दुनिया की संपत्ति भी यदि एकत्रित कर लिया जाए और उसके बदले अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो यह संभव नहीं है कि उस परम चेतना की, उस परम आनंद की, उस परम अनुभूति की का एक भी पल किसी को इस संपूर्ण दुनिया के संपत्ति से प्राप्त हो जाए। मैत्रेयी ने कहा, क्यों स्वामी? पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी बातों को जारी रखा और कहा, इतना अवश्य हो सकता है कि भौतिक चीज़ों से भौतिक सुख या सुविधा तुम्हें प्राप्त हो जाए। तो मैत्रेयी ने पुनः कहा कि भौतिक सुख संपदा फिर मैं लेके क्या करूँगी जब इससे बड़ी चीज़ आपके समक्ष है। तो फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मैत्रेयी ने कहा, स्वामी, आप मुझे उस आत्मज्ञान का, उस अमृत तत्व का, उस परम आनंद का ज्ञान दीजिए। मैत्रेयी की इस प्यास को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि अंदर ही अंदर बहुत ही आनंद से भर गए और याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें उस अमृत ज्ञान के बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में, उस परम आनंद के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अब अपनी बातों को आगे जारी रखा और कहा कि दुनियादारी और संसार की जितनी चीज़ें हैं सभी भंगुर हैं, नाशवान हैं। थोड़े समय
या कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाती हैं। किसी भी वस्तु का जीवन कितना बड़ा भी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका नष्ट होना तय है। लेकिन इससे वो परम आनंद की दशा प्राप्त होनी संभव नहीं है। मैत्रेयी, संसार में कोई भी चीज है वह अंततः नष्ट होता है, तो पाने लायक चीज वही है जो कभी नष्ट नहीं होता। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आगे बताया कि इस संसार में कोई किसी के शरीर से प्रेम नहीं करता, बल्कि आत्मा से प्रेम करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति के शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, वो परम तत्व निकल जाता है, तो फिर कोई उस शरीर को प्रेम नहीं करता। वैसे हम भी अपने जीवन में, या हम सब भी अपने जीवन में यह अनुभूति रखते हैं कि कोई व्यक्ति जो शरीर से प्रेम करता हुआ दिखाई भी देता है, वह वास्तव में आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। आगे कहानी जारी इस तरह है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि यदि कोई अपने पुत्र को या धन को प्रेम करता है या प्रिय होता है, तो वो यह इसलिए नहीं होता है कि उस पुत्र में या उस धन में कुछ है, बल्कि वो प्रेम इसलिए है क्योंकि वो आत्मा तत्व की ओर जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ले जाने में सहायक है। इस संसार में आत्मा या वो परम आनंद की दशा ही ऐसी चीज है जिससे प्रेम किया जा सकता है। इसलिए मैत्रेयी आत्मा के दर्शन, आत्मा के मनन, श्रवण और आत्म साक्षात्कार से ही सब कुछ जाना जाता है। वास्तव में आत्मा के प्रकाश से ही किसी भी वस्तु या चीजों या संबंधों को सही परिप्रेक्ष्य और सही स्वरूप में देखा जा सकता है। यह आत्मा सभी में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। आत्मा को कभी मन, बुद्धि, इंद्रिय अर्थात नाक, कान, आँख, त्वचा इत्यादि से नहीं जाना जा सकता है। इनसे तो केवल सांसारिक पदार्थों का ज्ञान होता है और आत्मा का ज्ञान इनसे परे है। जिस प्रकार दुदुम्भी से निकले शब्दों की ध्वनि से ध्वनि को नहीं पकड़ा जा सकता है, या ध्वनि का रहस्य को सही अर्थों में केवल उससे समझ में आ सकता है, या यूं कहें कि दुदुम्भी से निकले शब्द से ध्वनि पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन ध्वनि का रहस्य में यह सहायक होता है। ठीक इसी प्रकार जितने भी बाहर के पदार्थ हैं, दुनियादारी की चीजें हैं, इनसे आत्मज्ञान को जाना नहीं जा सकता है, लेकिन इन पदार्थों के माध्यम से, इन पदार्थों के व्यर्थता से आत्मज्ञान के तरफ जाने में सहायता अवश्य प्राप्त होती है। इसके बाद मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से जो कहा, यह ध्यानियों और साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैत्रेयी ने कहा कि उस तत्व का क्रियात्मक बोध न होने के कारण मैं आपके उपदेश से भ्रमित हो गई हूँ, इसलिए आप मुझे उस आत्म तत्व का क्रियात्मक बोध कराएं।
मित्रों, प्रायः हम सब यह गलती कर बैठते हैं कि किसी परम चेतना में पहुँचे हुए व्यक्ति की बातें सुनकर यह समझने लगते हैं कि हमने उनके बातों के जरिए उस परम तत्व को जान लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस परम तत्व को जानने के लिए, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के लिए ध्यान साधना अति आवश्यक है। और इसके बाद ऐसा कहानी कहती है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उस परम चेतना का अनुभूति करवाया। और यही संदेश है इस उपनिषद की कहानी का कि आप या हम सब कभी भी किन्हीं का प्रवचन सुनकर यह गलतफहमी में न रह जाएं कि हमने उस तत्व को जान लिया है। उस तत्व को जानने के लिए साधना, ध्यान या इस तरह की चीज़ें अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो बुद्ध, महावीर या इस तरह के बहुत से लोग 100 साल पहले, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और वर्तमान युग में कुछ साल पहले, लगभग 50 वर्षों पहले ओशो ने जो ध्यान साधना की, वो इन्हीं कारणों से था कि बातों को सुनकर यह भ्रम तो पैदा हो सकता है कि मैंने उस तत्व को जान लिया है, लेकिन उसका जानने से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मित्रों, आज मैंने आपके समक्ष बृहदारण्यक उपनिषद की यह कहानी रखी है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको कुछ संदेश दे गई होगी। तो मित्रों, आज इस कहानी का विराम मैं यहीं देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान साधना रोज करें और इसे संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए प्रयास भी करें, ताकि विश्व में शांति का एक मार्ग आगे बढ़ सके, प्रशस्त हो सके। इस तरह के कहानियों के लिए, ध्यान साधना विधियों के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और अपने मित्रों और परिचितों को भी इस चैनल में सब्सक्राइब करवाएं, जोड़ें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ध्यानस्थ नमन।